नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरि में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि आर्थराइटिस, नॉट पेन अर्थात गठिया में, या संधिवात अर्थात जोड़ों में दर्द हो, जॉइंट पेन हो, तो उसमें क्या खाना चाहिए, खान पान जो है क्या रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आयुर्वेदिक दवाएं खाते हैं अर्थराइटिस के लिए, घुटने के दर्द के लिए, पैर में जोड़ों के दर्द के लिए, या कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, चाहे हाथ में हो, कलाइयों में हो, कहीं भी दर्द हो, तो उसके लिए हम लोग दवा खाते हैं, आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, एलोपैथिक दवाएं खाते हैं। पर क्या होता है, जब भर दवा खा रहे हैं तब तक आराम है, उसके बाद में फिर वही हाल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है जड़ को मिटाना। जब आप जान जाएंगे कि परहेज क्या है, तो दवाएं काम भी ज़्यादा करती हैं। अगर खान पान आप सुधारेंगे तो दवाएं काम भी ज़्यादा करेंगी, और जो बीमारी आपकी 1 महीने में ठीक होने वाली है वो 15 दिन में ठीक हो जाएगी, और वो बीमारियां दोबारा आएंगी भी नहीं, वो बीमारियां दोबारा आएंगी भी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खान पान के बारे में जानें कि अगर हमको आर्थराइटिस है, संधि सूल है, ज्वाइंट पेन है, कमर दर्द है, हाँ, गठिए का दर्द है, तो हम लोग को खान पान क्या रखना है। अब खान पान में प्रमुख 6 भाग हैं। खान पान में प्रमुख 6 भाग हैं। पहला तो हम लोग अनाज खाते हैं। अनाज में गेहूं, दाल, चावल, और दूसरा जैसे हो गया दूध इत्यादि, दूध, दही, घी। तीसरा हो गया सब्जियां, हम लोग सब्जियां खाते हैं। और जैसे चौथा टॉपिक इस पे हो जाएगा कि ड्राई फ्रूट वगैरह। तो हम लोग बारी बारी से आज चर्चा करेंगे कि क्या खाना है, किसका परहेज करना है, किस मात्रा में खाना है। सबसे पहले जो हमारा सबसे प्रमुख खान पान है हमारे जीवन का, हम शाकाहारी लोगों का सबसे प्रमुख खान पान जो है, उसमें गेहूं का आटा, चावल, जौ, यही सब है। तो जो गेहूं होता है और जो चावल होता है और जो जौ होता है, तो जौ और चावल ठंडी प्रकृति का है। और जब भी गठिया हो, बाय हो, बतास हो, या शरीर में दर्द होता हो, तो हमको ठंडी चीज़ें मना रहती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कम खाना चाहिए। लेकिन अगर हम गेहूं और चावल नहीं खाएंगे और जौ इत्यादि नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि यही सब खान पान है, हमारा मुख्य खान पान यही है। तो इसमें ध्यान देना ये है कि चावल, गेहूं और जौ जब ये 1 साल पुराने हो जाते हैं, तो इनकी जो वायवीय प्रकृति है, जो ठंडी प्रकृति है, वह चली जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है। इसलिए हमको अनाज जो है वह हमेशा पुराना खाना है। अनाज जो खाना है वो 1 आध वर्ष पुराना खाना है। जैसे ताज़ा ताज़ा गेहूं की खेती हुई, और अभी ताज़ा ताज़ा चावल की खेती हुई, धान की ताज़ा ताज़ा खेती हुई, तो उसको ताज़ा नहीं सेवन करना चाहिए। इन लोग को 1 आध साल बाद खाने से, इन खाद्य पदार्थों के 1 आध साल पुराना खाने से जो हम लोग का दर्द है तो उसको बढ़ाता नहीं है। क्योंकि इसका वायवीय प्रकृति जो होता है, वायु की जो इसकी प्रकृति है, जो इसका ठंडा प्रकृति है, वह नष्ट हो जाता है। और साथ में कुछ मसालों का प्रयोग करिए, थोड़ा हल्दी का प्रयोग करिए। और जैसे पुलाव बनता है उसमें थोड़ा खड़े मसाले डाल दिए जाते हैं, लौंग, तेजपत्ता इत्यादि, तो उससे उसका ठंडापन और उसकी वायवीय प्रकृति नष्ट हो जाती है। हल्दी डाल दिया जाता है, और ड्राई जिंजर अर्थात सौंठ डाल दिया जाता है 1 2 चुटकी। तो क्या है कि इसका जो ठंडापन है, वायवीय प्रकृति है, वह नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग दाल के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सी दाल खानी है। तो मसूर और उड़द की दाल जो होती है, वह प्रमुख रूप से वायवीय प्रकृति की है। क्योंकि गठिया हो, साइटिका हो, बतास हो, नॉट पेन हो, कमर दर्द हो,
पैरों में ज्वाइंट पेन हो, कहीं पे भी हाथ का ज्वाइंट पेन, पैर के ज्वाइंट का पेन, एड़ी एड़ी पे ज्वाइंट का पेन, कहीं का हो, तो इसमें ये जो इतने रोग हैं सब वायुवीय रोग हैं, वायु प्रकृति के रोग हैं ये सब। इनमें हमको ये ध्यान देना है कि जितने भी वादी हैं, क्योंकि यह वादी रोग है, वायु अर्थात वादी, और जितने भी वादी रोग हैं, जितने भी वायु प्रकृति के रोग हैं, तो उसमें वायु प्रकृति के दालें हमको नहीं खाना है। अब वायु प्रकृति की दालें कौन सी हैं? मसूर की दाल, उड़द की दाल, इनको नहीं खाना है आपको। अच्छा, पहले देखिए प्राचीन समय में होता क्या था, जो दाल रहती थी वो कुकर में नहीं पकती थी, और जब दाल पकने लगती थी तो उसके ऊपर मही आता था, कचरा आता था, उसको हमारी माताएं बहनें निकाल के बाहर फेंक देती थी। तो जो दाल रहता था उसकी जो वायवीय प्रकृति रहती थी वह घट जाती थी उसका कचरा निकलने से। अब क्या है, प्रेशर कुकर में दालें पक रही हैं, तो उससे क्या है कि वो भारी हो जाती हैं, क्योंकि ज्वाइंट पेन में, गठिया बतास में भारी चीज़ें भी नहीं खाना है हम लोग को। और कुकर में जो जितने भी ये सब दालें बनती हैं सब भारी भी हो जाती हैं, तो अब भारी खाना हम लोग के लिए ज्वाइंट पेन में नुकसानदायक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो साइटिका होता है, ज्वाइंट पेन होता है, उसके होने के तो कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जो लोग हम लोग भोजन करते हैं, जब वो अच्छे से नहीं पचता है, और आधा पचा हुआ ही रस हमारा शरीर, भाई अच्छे से नहीं पचा पाता है तो आधा पचा हुआ ही हमारा शरीर रस जो है उसको सोख के रक्त में मिला देता है, तो वह हमारे जोड़ों पर इकट्ठा हो जाता है, और जब आधा पचा हुआ रस जाता है तो जो ज्वाइंट ज्वाइंट पे वो इकट्ठा हो जाता है और हम लोग को संधि फील होता है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि अपना पाचन तंत्र जरूर सही रखें। पाचन तंत्र सही रहेगा तो हम लोग का खाना अच्छे से पचेगा, तो संधि फूल नहीं होगा। अच्छा, सब में अंतर भी है। जो पैर का गिठुना का दर्द होता है वो आसानी से ठीक हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो हर एक ज्वाइंट में पेन आता है, पता चला हाथ के भी ज्वाइंट में दर्द है, पैर के भी, और जितने ज्वाइंट हैं सब में दर्द है, तो इसका मतलब वो जो है वो उसका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, मंदाग्नि हो गया है उसको, आधा पचा हुआ रस उसके शरीर में ज्वाइंट में जाके बैठ गया है, तो उसको पाचन सही करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग दाल की बात कर रहे थे कि दाल कौन सी खानी है, तो ये हमको मसूर और उड़द की दाल के अलावा अन्य दालें हम खा सकते हैं, परंतु ध्यान ये देना है कि कभी कभी दाल ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से भी ज्वाइंट में पेन आ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमारे जितने ज्वाइंट हैं सब में दर्द आ जाता है, और ज्वाइंट जो होते हैं जाम जाम हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो हम लोग को उस समय दालों का प्रयोग भी थोड़ा कम करना रहता है। अब इसके बाद में एक टॉपिक मैं आप लोग को और बता देता हूँ। जितनी भी सब्जियां हैं, यदि हम लोग आज के वातावरण में, आज के समय में क्या चला है कि सब्जियां हम लोग मार्केट से लाते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने से उसमें ठंडापन और वायु दोष बढ़ जाता है। जितनी भी सामान्य सी भी चीज़ें हैं आप उसको फ्रिज में डाल देंगे, उसमें वायु प्रकृति बढ़ जाती है। इसलिए फ्रिज की सब्जियां कम सेवन करें। आजकल तो मिट्टी के बर्तन वाला फ्रिज फैला हुआ है, तो उसमें डालने से प्लस पॉइंट आपका ये है कि उसकी वायवीय प्रकृति बढ़ेगी नहीं सब्जी। ऐसे सब्जियां जो हैं उसमें बादी सब्जियां कौन सी हैं, वायु प्रकृति की सब्जियां कौन सी हैं? भिंडी हो गया, बैगन हो गया, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं तो वो कुछ वायवीय प्रकृति की होती हैं। तो इनको अगर ज़्यादा दर्द है तो इनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो बैगन है उसको तो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। यदि ज्वाइंट पेन है या फिर साइटिका है, कुछ भी है, उसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि विशेष बात ये सब है। और कटहल हो गया, तो आपको ये सब ध्यान देना है। बाकी सब्जी में आप टमाटर भी ले सकते हैं, इसको भी अवॉइड करना है। अक्सर लोगों का एक प्रश्न रहता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, और
क्या नाम से, अनार हो गया, संतरा हो गया। तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल जो हैं, तो खट्टे फल हों या खट्टे पदार्थ हों, ज्वाइंट पेन में, साइटिका में, उनका आपको बिल्कुल त्याग कर देना है, बिल्कुल उनका परहेज करना है। क्योंकि खट्टे जो फल होते हैं उनका क्या है कि वो हमारे वायवीय दोष को बढ़ा देते हैं, वो बादी होते हैं, और ये मना होता है। आम जैसा है, कच्चा आम क्या होता है, कच्चा आम दोषों को बहुत तेज बढ़ाता है। तो पका आम आप खा सकते हैं, मीठे आम, पके आम आप खा सकते हैं, पर वही अगर खट्टा आम है तो आप बिल्कुल मत खाइए। नींबू से भी परहेज रखिए। अक्सर हमारे घर में टेस्टी भोजन बनाने के लिए अमचूर का प्रयोग होता है, तो आप अमचूर का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे साइटिका पेन को बढ़ाएगा और दवाएं काम नहीं करेंगी। क्योंकि दवा खाने से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप अपने खान पान को जानिए, परहेज को जानिए। आपके समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा। और ज़्यादा दवाएं खाने से लीवर और किडनियाँ भी डैमेज होती हैं। ये तो रही सब्जियों की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूध, दही, घी के ऊपर। तो जो गाय का घी और दूध होता है, दही होता है, वह हमारे लिए अधिक लाभदायक है, वो अमृत के समान है। जो दूध जब हम लोग उबालते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, तो मलाई निकाल देना चाहिए। जिसको भी शरीर में दर्द रहता हो या जॉइंट पेन ये सब हो, तो उससे वो हल्का हो जाता है, और हल्की चीज़ें इसमें लेनी है। दही, अब दही की बात करें, दही देखिए, अगर खट्टी दही है तो आप बिल्कुल मत खाइए। हाँ, दही मीठी दही है, उसमें खट्टापन नहीं है, दही छाछ, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। पर अधिक मात्रा में दही का सेवन और छाछ का सेवन मना है। और खट्टे फल में जैसे अगर अनार खट्टा है वो भी मत खाइए, अंगूर खट्टा है तो मत खाइए। हाँ, अगर ये सब मीठे हैं तो आप खा सकते हैं, तो नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा आंवला, आंवला यद्यपि खट्टा है फिर भी खाया जा सकता है। और बीच में ही आपको मैं ये बता देता हूँ कि धूप, सुबह प्रातः काल का धूप जो होता है, सूर्य की किरणें हैं, उनको कपड़े बहुत कम पहन के या कपड़े उतार करके धूप जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जो भगवान सूर्य के धूप से, किरण से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है, और विटामिन डी से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। अब जैसे पैर के गिठने का दर्द है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हड्डियां घिसने लगती हैं, हड्डियां घिसने लगती हैं। उसका कारण क्या है, जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, तो घिसने लगता है। या ग्रीसिंग कम हो जाता है तो भी घिसने लगता है। तो धूप लेने से वो हड्डियां मजबूत होती हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जॉइंट पेन का, साइटिका का, बहुत ज़्यादा वजन का सामान उठाना। बहुत ज़्यादा वजन सामान उठाने से क्या होता है, पैर की जो हड्डी पैर की जो गठने में हड्डियाँ होती हैं, ज्वाइंट होते हैं, घिस जाते हैं। इसलिए जिसको भी ज्वाइंट पेन है, कमर में बैक पेन है, उसको ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। और चूँकि ये ज्वाइंट पेन, साइटिका, ये वायु दोष के कारण होता है, इसलिए तेल, तेल अर्थात सरसों का तेल हो गया, या फिर तिल्ली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, नहाने से 1-2 घंटे पूर्व उसका प्रत्येक दिवस मालिश करने से शरीर में जो वायु घुसी रहती है वह निकल जाती है। और ज़्यादा ठंडे में भी ये सब दर्दें बढ़ जाती हैं। अर्थात एसी अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। एसी उपयोग आदत पड़ गई है तो आप हल्का लाइट एसी उपयोग करिए, माने ठंडापन उसका कम कर लीजिए। और कूलर के सामने आप डायरेक्ट हवा मत लीजिए, कम से कम एक चद्दर अपने शरीर पे रखिए, या फिर तब कुछ लोग होते हैं वो सोते हैं कपड़े उतार के सोते हैं, तो कूलर का जो डायरेक्ट हवा लगता है वो भी हमारे शरीर में दर्द को बढ़ाता है। अच्छा, किसी किसी को गैस ज़्यादा बनता है, गैस्ट्रिक की समस्या है, वो भी हमारे बैक पेन को और साइटिका पेन को बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर किसी को पेट में गैस बन रहा है तो हिंगास्टर चूर्ण ले, लवण भास्कर चूर्ण ले,
या फिर नॉर्मल से वो मार्केट से अपने पंसारी के यहाँ जाए और पीपर, काली मिर्च, जवाइन, अजवाइन और सौंठ और मेथी दाना, इन सबको बराबर मात्रा में लाए, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम पाउडर बना के ले, और खाना खाने के बाद 1 चम्मच सेवन करे, तो इससे हमारे शरीर में कहीं भी दर्दें रहती हों तो ठीक हो जाती हैं। और कभी आप ठंडे पदार्थ आपको खाना पड़ रहा है, जैसे चावल इत्यादि ठंडे पदार्थ में हैं, तो उसके बाद यदि आप हिंगाष्टक चूर्ण वगैरह ले रहे हैं तो आपको लाभ होगा। अब खाने में यदि आप हींग का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे बीमारी में लाभदायक है, इन सब दर्दों को कम करेगा, ठीक करेगा। इसके अलावा आप मेथी दाना भिगो के उसका सेवन कर सकते हैं, या मेथी दाना का पाउडर आप सेवन कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए लाभदायक है, हमारे इन सब गठिया की ज्वाइंट पेन को ये ठीक करेगा। और सुबह सुबह आप खाली पेट यदि लहसुन लेते हैं और खाते हैं तो उससे वेट लॉस भी होगा और ये ज्वाइंट पेन भी ठीक होगा। किसी किसी को जो ये ज्वाइंट पेन है या जो गठिया है वो कभी कभी ज़्यादा वेट होने से होता है। मान लीजिए कोई कोई बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा वेट है, उसके शरीर का ही वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके जो पैर की हड्डियाँ हैं नहीं सह पा रही हैं, ओवर वेट हैं वो, तो उससे भी हो जाता है। तो उनको अपना वेट कम करना चाहिए। और इस आप वेट कम करने के लिए लहसुन और ये मेथी दाना ये सब ले सकते हैं। घरेलू औषधियों में आप ज्वाइंट पेन के लिए पारिजात के पत्तों का काढ़ा बना के आप लीजिए, उसको आप उबाल लीजिए, उसका काढ़ा प्रत्येक दिवस सुबह शाम लीजिए। हर श्रृंगार भी उसी को बोलते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में उसका पहचान आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। अब ये तो हो गई सब्जियां, दाल। अब फल पे हम लोग चलते हैं कि कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है। जितने भी खट्टे फल हैं आप उनको अवॉइड करिए। कच्चा आम जो है आपको नहीं खाना है। इसके अलावा मौसमी, संतरा, ये सब खट्टे फल हैं। यदि अनार भी खट्टा है या अंगूर खट्टे हैं तो उनको आप मत खाइए, आपके लिए नुकसानदायक। और यदि जो फल हैं आप फ्रिज में डाल दिए तो फ्रिज में डालेंगे तो उनकी वो वायवीय प्रकृति के हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और ठंडा और बादी चीज़ें हमारे लिए मना है इस रोग में, साइटिका में, बैक पेन में, और इन सब में मना है ये सब चीज़ें। इसलिए जो फल हैं आप प्रयास करिए अगर खाते हैं तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे खाइए। आप अदरक भी ले सकते हैं, अच्छा है। फल में आप केला भी ले सकते हैं, पका आम ले सकते हैं, पक्के जो आम हैं उनको आप खा सकते हैं, वो हानिकारक नहीं। चीकू खा सकते हैं आप, उनसे भी कोई हानि नहीं है। अन्य जो मीठे फल हैं आप उसको खा सकते हैं, खरबूजा और ये सब जितने, अनानास, ये सब जितने फल हैं आप खा सकते हैं। सेब हो गया। और इस मतलब साइटिका में, नॉट पेन में, जॉइंट पेन में आप सूखे मेवे मत लीजिए। बादाम, काजू, जितने भी सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट हैं, आप उनको मत खाइए, वो बहुत भारी होते हैं। अगर आपको खाना है उनको आप दूध में या जल में भिगो दीजिए, तो दूध या जल में जब भिगो देंगे तो वो हल्के हो जाएंगे पचने में, तब आप उसको खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो ये आपके दर्द को बढ़ा देगा। अब इसके अलावा योग अभ्यास भी आपको करना चाहिए। योग अभ्यास भी आपको करना चाहिए। जितने भी पैर के और ज्वाइंट पेन के सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको करना चाहिए। मैं किसी अलग से वीडियो बना के आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा कि ज्वाइंट पेन में कौन सा योग अभ्यास करना है और कौन सा नहीं करना है। देखिए, परहेज की जानकारी जरूरी क्यों, परहेज जरूरी होता क्यों है? आप अपने रोग को ठीक करने के लिए एक तरफ औषधियाँ खा रहे हैं, उससे आपका रोग ठीक होगा। दूसरी तरफ आप ऐसे वायवीय प्रकृति के
और ठंडे प्रकृति के भोजन कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए विष के समान है। तो एक तरफ विष और दूसरे सब तरफ औषधि आप एक साथ सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपको लाभ कैसे होगा, आप ठीक कैसे होंगे। इसलिए परहेज जरूरी होता है, और आयुर्वेद में परहेज को आधी दवा कहा जाता है। और जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के साथ में देसी घी जरूर लें। देसी घी हमारे शरीर से वायु को बाहर निकालता है। वायु रोग में देसी घी बहुत अच्छा कार्य करता है, वायु दोषों को शांत करता है। गिलो एक ऐसी औषधि है कि यदि उसको देसी घी के साथ में लिया जाए, वह भी आपको साइटिका में या वायु का कोई दोष है या शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो जरूर सही होगा उससे। गिलोय के काढ़े के साथ में, या फिर गिलोय घनवटी हो, गिलोय टेबलेट हो, गिलोय सत्व हो, उसको आप घी और पानी के साथ सेवन करिए। गिलोय काढ़ा हो, बहुत अच्छा लाभकारी है। साथ में साइटिका में और ज्वाइंट पेन में या वायु का कोई भी दोष हो, उसमें जरूरी क्या है, तेल का अभ्यंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तेल का अभ्यंग किसे कहते हैं, आप स्नान के पूर्व या प्रत्येक दिवस शाम को अपने पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक तेल की हल्की मालिश कर लीजिए। आप मालिश करके अगर सुबह टाइम कर रहे हैं तो 10-15 मिनट के लिए धूप में बैठ सकते हैं, विटामिन डी मिलेगा। और मालिश कर लिए आप, मालिश करने के बाद में यदि आपको ज्वाइंट पेन है, वहाँ पे आप सिकाई अगर करें किसी चीज़ से, तो आपका ज्वाइंट पेन, साइटिका, गठिए का दर्द बहुत जल्दी आराम होगा उससे, बहुत अच्छा लाभकारी है। सिकाई आप कैसे करेंगे, आप सूती वस्त्र में अजवाइन ले लीजिए, उसको हल्का हल्का ऐसे आँख के ऊपर से दिखा दिखा के सेक कर करके फिर अपने पैर पे आप उसको सेक करिए। या आप बालू भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर आप मदार की पत्तियां, आँख की पत्तियों से भी सिकाई कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लगा दीजिए, वो भी आपको काम करेगा। ज्वाइंट पेन है तो आप प्रत्येक दिवस 1, 2, 3 ऐसे बढ़ा बढ़ा के आप अरंडी के बीज का सेवन कर सकते हैं, ऊपर से छिलका निकाल लीजिए और सुबह सुबह खा के उसको पानी पीजिए, वो भी ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है। अब तेल की आप मालिश करेंगे तो पूरे शरीर में करना जरूरी है। पता चला ज्वाइंट पेन जहां हो रहा है आप सिर्फ अगर वहीं करेंगे तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरी जानकारी कि साइटिका में, ज्वाइंट पेन में, गठिया में क्या खाना है क्या नहीं खाना है और परहेज कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरी जानकारी, पूरा परहेज ही हम लोग को रोगों का पूरा निदान दे सकता है और तभी जड़ से रोग हमारा जा सकता है। और परहेज करने से दोस्तों फायदा क्या है, पहली बात तो हमको दवाएं कम खानी पड़ेंगी जिससे हमारे पैसे की बचत होगी। और दवाई कम खाएंगे तो हमारे लीवर के ऊपर, हमारे आंतों के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि इनको पचाने के लिए, इनको रिफाइन करने के लिए हमारे शरीर को कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस रोग पे चाहिए, आप जरूर कमेंट करिए। और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी जरूर कमेंट करिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।